Good morning, students. So today we are going to start functions of a computer. See here, computer works on the basis of input, then in process and output. So we already know input क्या होता है और इनपुट के अकॉर्डिंग CPU उस पर प्रोसेस करता है जिस भी टाइप का हम इनपुट देते हैं। लाइक आप ए प्रेस कर रहे हैं, आप कंप्यूटर को कमांड दे रहे हैं कि भाई इसमें फ़ोटो कॉपी कर दीजिए, तो ये सारी चीज़ें इनपुट होती हैं। इनपुट डिवाइसेस हमने देख रखे हैं, इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं। एंड CPU जो है उस पर प्रोसेस करता है, उसके अकॉर्डिंग वो इंस्ट्रक्शंस को एक्सेप्ट करता है और उसी पे वो प्रोसेस करता है, चेक करता है कि जो इनपुट मिला है वो क्या इनपुट मिला है और उसी के अकॉर्डिंग फिर वो प्रोसेसिंग के बाद आपको आउटपुट देता है। ओके, सो यहाँ पर देखिए इनपुट, अ कंप्यूटर एक्सेप्ट द इनपुट गिवन बाय द यूज़र, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शंस और डेटा। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, कमांड्स हो सकती हैं, डेटा हो सकता है, इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं। प्रोसेसिंग क्या करता है? प्रोसेसिंग ऑफ कन्वर्टिंग अनऑर्गेनाइज्ड डेटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द यूजर्स इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। एंड देन स्टोरेज। स्टोरेज आपको पता है कि आप जो भी कंप्यूटर में हम मान लीजिए कोई डेटा को सेव कर रहे हैं, हम वेल अरेंज कर रहे हैं, यानी आप देखिए डिजिटल कैमरे के पिक्चर्स हम कंप्यूटर में कॉपी कर रहे हैं। सो कंप्यूटर क्या कर रहा है, उसको अपने अंदर स्टोर कर रहा है, तो स्टोर करेगा मेमोरी में, दैट इज़ स्टोरेज। आउटपुट, द फाइनल रिजल्ट और आउटपुट अवेलेबल टू द यूज़र आइदर ऑन द मॉनिटर और एज अ प्रिंट आउट इज़ नॉन एज आउटपुट। या तो हम मॉनिटर पर सॉफ्ट कॉपी देख सकते हैं उसकी, या फिर हम प्रिंट ले सकते हैं उस डॉक्यूमेंट का, तो वो हार्ड कॉपी कहलाती है। देखिए सिचुएशन यहाँ पर कुछ दे रखे हैं आपको एक एग्जांपल समझाने के लिए। अ कार रनिंग ऑन अ रोड, इनपुट क्या रहेगा उसमें? पेट्रोल या डीजल या CNG। सो नेक्स्ट प्रोसेस, इंजन उस पर प्रोसेस करेगा, इंजन स्टार्ट्स होगा एंड आउटपुट कार स्टार्ट्स रनिंग। इसी टाइप से कंप्यूटर के भी जितने भी फंक्शंस हैं वो इसी के अकॉर्डिंग करते हैं। कंप्यूटर टेक्स इनपुट, प्रोसेस ऑन दैट इनपुट एंड प्रोवाइड आउटपुट अकॉर्डिंग टू द इनपुट। बात करते हैं द बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ कंप्यूटर। इनपुट यूनिट है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, आउटपुट यूनिट है। इसके बारे में आप देख लीजिए एक बार। इनपुट यूनिट कंप्यूटर में हम कीबोर्ड माउस के थ्रू दे सकते हैं, हाँ। एंड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या करता है? अरिथमेटिक एंड हमने देखा है CPU इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ALU एंड CU, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट। तो CPU रेस्पॉन्सिबल है आपके जितने भी लॉजिकल और अरिथमेटिक कैलकुलेशंस होते हैं, और उसके अलावा आपके पूरे सिस्टम को जो कंट्रोल यूनिट है वो कंट्रोल करती है। आउटपुट यूनिट इज़ फॉर्म्ड बाय अटैचिंग द आउटपुट डिवाइस to a computer. The output of a computer accepts the information from the CPU and displays the output in a user readable form. जब हमें आउटपुट मिलता है तो वो यूज़र रीडेबल फॉर्म में मिलता है। आउटपुट हमें प्रिंटर से भी मिलता है, स्पीकर से मिलता है, मॉनिटर से मिलता है, हाँ। सो वीडियो ऑल्सो डिस्प्ले द इनपुट सच एज यूज़र एंटर्स थ्रू इनपुट डिवाइसेस। ये कंप्यूटर की जो है पूरी फंक्शनलिटी है कि किस टाइप से कंप्यूटर वर्क करता है। कंप्यूटर टेक्स इनपुट, सी ये देखिए एक बार आप, कंप्यूटर इनपुट यूनिट, डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगी इसमें, आप कुछ भी दे सकते हैं कंप्यूटर में। उसके अलावा जो कंट्रोल यूनिट है, दिस पार्ट CPU कंट्रोल यूनिट है, ALU है, MU है एंड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। तो ये आपका कंट्रोल करता है जितने भी इनपुट्स लेते हैं, और यही प्रोसेस करके उन इनपुट पे हमें आउटपुट प्रोवाइड करा देता है। बस इतना ही याद रखना है आपको। ओके, सो नेक्स्ट देखिए मेमोरी यूनिट। मेमोरी की बात करें हम तो मेमोरी आर मेनली टू टाइप्स, इंटरनल मेमोरी एंड एक्सटर्नल मेमोरी, है ना। मेमोरी का यूज़ पता ही आपको। मेमोरी एक पेरिफेरल स्टोरेज डिवाइस होता है, जैसे हार्ड डिस्क है आपका, रैम एंड रोम, CD DVD, ये सारे जितने भी हैं ये आपके जो हैं स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं। पेन ड्राइव है, CD है, DVD है, हार्ड डिस्क है। See, the memory unit is peripheral device, principal storage of the computer. It stores both data and instructions. The data and instructions can also be stored permanently in this unit.
हम डेटा को परमानेंट भी स्टोर कर सकते हैं और टेम्परेरी भी स्टोर होता है हमारा जो डेटा होता है वो। तो सबसे पहले देखिए इसमें इंटरनल मेमोरी एंड एक्सटर्नल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी की बात करें तो अभी हम मोबाइल में यूज़ करते हैं रैम एंड रोम। ऑलरेडी बहुत से स्टूडेंट्स को पता होगा रैम रोम क्या होता है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा। इंटरनल मेमोरी जो हमारे डिवाइस में, यानी हमारा लैपटॉप है, कंप्यूटर है या मोबाइल है, हम बात करें तो मोबाइल का एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूँ कि इजीली हमें समझ आ जाए। तो इंटरनल मेमोरी जो डिवाइस के इनबिल्ट रहती है ना, हमें अलग से उसके लिए कोई परचेजिंग नहीं करनी रहती है। तो रैम एंड रोम कंप्यूटर के अंदर इनबिल्ट होती है। एवरी कंप्यूटर हैज़ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मेमोरी यूजुअली रेफर्ड टू एज द मेन मेमोरी। दिस इज़ कॉल्ड इंटरनल मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी। इसे हम इंटरनल मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं। सो दीज आर मेनली टू टाइप्स, रैम एंड रोम। अब देखिए रैम क्या होता है। रैम इज़ अ रैंडम एक्सेस मेमोरी। इंटरनल मेमोरी ही है ये भी, है ना। दैट कैन बी एक्सेस रैंडमली। वट एवर इंफॉर्मेशन वी एंटर इनटू द कंप्यूटर गोज इनटू रैम। जो भी हम इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर में एंटर करते हैं वो सारी इंफॉर्मेशन कहाँ जाके स्टोर होती है, सबसे पहले रैम पर। एंड रैम क्या है, एक प्राइमरी मेमोरी है, वॉलेटाइल मेमोरी है, थोड़े समय के लिए डेटा को स्टोर करती है। ये आप ये समझ लीजिए। वॉलेटाइल का मीन्स क्या है कि ये बहुत कम समय के लिए, अगर पावर ऑफ हो जाता है तो ये मेमोरी में जो भी डेटा या जो भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो डिलीट हो जाती हैं ऑटोमेटिकली। तो इसलिए इसको वॉलेटाइल भी बोला जाता है। देखिए अब ब्लैक बोर्ड इज़ लाइक अ रैम। ब्लैक बोर्ड क्या है, एक एग्जांपल देख लो इसका, कि जैसे ब्लैक बोर्ड होता है वो एक रैम की तरह ही है हमारे। कॉन्स्टेंटली ओवर रिटन विद द न्यू डेटा। द कॉमनली यूज्ड कैलकुलेटर इज़ अनदर एग्जांपल ऑफ रैम। ठीक है, तो मीन्स जब न्यू डेटा इस पर एंटर होता है तो जो ओल्ड डेटा है वो ओवरराइट हो जाता है। अब रैम के टाइप्स हैं। फर्स्ट है डी रैम, डायनामिक रैम, एस रैम, स्टैटिक रैम, और एस डी सिंक्रोनमस, एंड डी डी आर, डबल डेटा रेट मेमोरी। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। डी रैम क्या है, इट स्टोर्स डेटा टेम्परली एज द डेटा इज लॉस्ट व्हेन द पावर सप्लाई सस्पेंडेड। ठीक है, डायनामिक रैम में क्या हो रहा है, डेटा लॉस्ट हो जाता है जब भी पावर सप्लाई सडन बंद होती है। मान लीजिए आप एग्जांपल ले लो, रैम एक्चुअल में है क्या, हम मान लीजिए MS वर्ड या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, उसमें हमने 10 स्लाइड्स बना ली, हमने 10 पेजेस टाइप कर लिए एंड हमने उसको सेव नहीं किया, बट फिर भी वो हमारे सामने डिस्प्ले होते रहते हैं, है ना। फर्स्ट पेज टाइप किया, देन नेक्स्ट पेज पे आ गए, तो भी वो कंटेंट हमारे सामने डिस्प्ले होते रहता है। बट इन कंडीशन अगर आपका जो पावर है वो ऑफ हो जाता है ना, चला जाती है लाइट, इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाती है, तो क्या होगा कि आपकी जो फाइल्स आपने क्रिएट की थी ना, वो पूरी फाइल्स डिलीट हो जाती हैं, उस कंप्यूटर में कहीं भी नहीं मिलती हमें। बट अगर हमने उसको सेव कर लिया है तो वो कहाँ मूव हो जाएगी, आपकी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस पे। तो सेकेंडरी मेमोरी में जब वो चली जाती है तो वो परमानेंट हो जाती है। और अगर वो रैम है, हमने सेव नहीं कर रखा है, तो वो डेटा आपका रैम पर स्टोर हो रहा है और वो लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए हो रहा है। ठीक है, अब एस रैम क्या है, स्टैटिक रैम। It is fast and expensive. It does not need to be refreshed like DRAM to retain information. It loses data when the power is turned off. Same वही चीज़ इसमें भी हो रही है, पर ये थोड़ा सा DRAM से जो है फास्ट है और एक्सपेंसिव है। SDRAM, it uses synchronous interface to transmit large amount of data at high speed. This improves the efficiency of a computer as data is delivered in a shorter duration. Next देखिए DDR. It is majorly used in Intel Pentium 4 system. It requires less power and has a speed which is double than that of an SDRAM. High speed RAM like DDR2, DDR3, DDR4 are used with faster processor like i3, i5 and i7. ध्यान रखिएगा इस चीज़ को कि जो DDR है वो आपका डबल डेटा रेट मेमोरी है, हाई स्पीड मेमोरी होती है ये, और ये आपके प्रोसेसर के अकॉर्डिंग आपके सिस्टम में स्टोर की जाती है। रोम के बारे में बात करें, रोम इज़ अ रीड ओनली मेमोरी। इट इज़ अ टाइप ऑफ मेमोरी फ्रॉम विच इंफॉर्मेशन कैन ओनली बी रीड, वेर इज इन अ रैम इंफॉर्मेशन कैन बी रीड फ्रॉम एंड ऑल्सो रिटर्न टू इट। रोम के अंदर हम ऐसा नहीं कर सकते। हम रोम जो होता है, एक सिंपल एग्जांपल लीजिए आप, एक
गेम की सीडी लेके आए या कोई एंटीवायरस की सीडी लेके आए, तो मैन्युफैक्चरर ने उसको जो है क्रिएट किया। अब जो मैन्युफैक्चरर है वो उसमें जो इनबिल्ट डिटेल्स हैं वो आप चेंज नहीं कर सकते। उस मेमोरी को आप सिर्फ यूज़ कर सकते हो, उस पर कुछ राइट नहीं कर सकते। हम जस्ट उसको रीड कर सकते हैं। रीड इन द सेंस के वी जस्ट यूज्ड दैट रोम, हाँ, और उस पर हम कुछ नया डेटा स्टोर करना चाहते हैं तो वो पॉसिबल नहीं होता है। Primary use of ROM is during the booting process. It stores bootstrap loader program. This is an initial program used to start a computer when power is turned off. The power turned off होता है and we just open switch on the CPU, switch on the computer। तो जो प्रोसेस होती है बूटिंग की, वो इन्फॉर्मेशन उसको बूटिंग को लोड कराने का काम जो है वो आपका रोम का है। रोम भी टाइप्स हैं रोम के, पी रोम, ई पी रोम, ई पी रोम, फ्लैश मेमोरी, मास रोम। इसको देख लीजिएगा एक बार, सिंपल है। नेक्स्ट आता है आपका कैश मेमोरी। कैश मेमोरी इज़ अ स्पेशल हाई स्पीड मेमोरी दैट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ फिजिकल मेमोरी विच कैन आइदर बी इंसर्टेड ऑन अ मदरबोर्ड और मेड अ पार्ट ऑफ द CPU। कैश मेमोरी क्या है? सिंपल स्मॉल मेमोरी है, हाई स्पीड मेमोरी होती है, डेटा को लिमिटेड टाइम के लिए स्टोर करके रखती है। सी यार the advantage of cache memory is that the CPU does not have to use the system bus of motherboard or data file transfer, and thus it makes the processing speed much faster. So cache is much more expensive than RAM, but it is well worth getting the CPU motherboard with inbuilt cache memory। ज़्यादा कुछ नहीं है कैश मेमोरी के बारे में। एक्सटर्नल मेमोरी की बात करें तो एक्सटर्नल मेमोरी में आपके जितने भी डिवाइसेस हैं, हार्ड डिस्क, CD, DVD, ब्लू-रे, पेन ड्राइव्स, फ्लॉपी डिस्क, ये सब एक्सटर्नल मेमोरी है। क्या हम कंप्यूटर में एक्स्ट्रा ऑक्सिलरी मेमोरी का यूज़ करते हैं, एक्स्ट्रा मेमोरी का यूज़ करते हैं, तो इसलिए इसको एक्सटर्नल, सेकेंडरी या फिर हम ऑक्सिलरी मेमोरी बोल सकते हैं। ठीक है। डेटा परमानेंटली सेव होता है, डेटा लॉस्ट होने के चांसेस कम होते हैं। एक बार आपने इस पर सेव कर दिया, इट मीन्स डेटा आपका परमानेंटली सेव है। यूनिट्स ऑफ मेमोरी की बात करें तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी है निबल, NIBBLE, निबल। 4 बिट्स मिलके 1 निबल बनाते हैं। ठीक है। उसके बाद 8 बिट्स मिलके 1 बाइट बनाते हैं। KB 1024 बाइट्स इक्वल्स टू 1 KB। 1024 KB equals to 1 MB, 1024 GB equals MB equals to 1 GB, 1024 GB equals to 1 TB। तो ये आप एक इसको मेमोराइज कर लीजिएगा, मोस्टली पूछ लिया जाता है। ओके। ALU कंट्रोल यूनिट, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, ये आपका नहीं है सिलेबस में, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नहीं पूछा जाएगा इतना। इट इज़ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। देखिए टॉपिक ये कुछ है इसमें। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बताया कि कंप्यूटर का यूज़ नाउ डेज़ वी आर यूजिंग फॉर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में भी इसका यूज़ किया जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन डिवाइसेस इसमें यूज़ करते हैं। जैसे हम बात करें कंप्यूटर्स, मोबाइल फ़ोन्स हैव मेड इन्फॉर्मेशन मोर एक्सेसिबल देन एवर। सबसे पहले इसमें एक चीज़ देख लीजिए कि जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है वो एक्चुअल में होता क्या है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन मीन्स इंटरेक्शन बिटवीन 2 और मोर देन 2 पीपल्स। तो हम कम्युनिकेट हो रहे हैं लोगों से वाया ईमेल, ई बिज़नेस के थ्रू भी हम कम्युनिकेट हो रहे हैं लोगों के, जो है हमारा ई बिज़नेस पहुँच रहा है, इलेक्ट्रॉनिकली हम बिज़नेस कर रहे हैं। ई कॉमर्स अगर हम बात करें, ई बैंकिंग के थ्रू हम कम्युनिकेट होते हैं। हमें किसी को अमाउंट सेंड करना है या हमें रिसीव करना है, तो वी आर जस्ट कम्युनिकेटिंग ईच अदर। ई लर्निंग, ई शॉपिंग, मल्टीमीडिया मैसेज, MMS, ये सारी चीज़ें आपको एक बार चेक कर लेनी है। बहुत सिंपल चैप्टर है। चैप्टर 1 जो है आपका वो बिल्कुल ऑलरेडी जस्ट हम so many times we just studied that simple computer basic fundamentals where it can used, what is the application of computer, what is the limitations of computer, memory units, internal, external। ओके, so these are very simple topics हैं आपके। तो इसको आपको अच्छे से एक बार चेक कर लेना है ताकि रिवीजन हो जाए हमारा। ओके, एंड
नेक्स्ट बात करेंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें इसको फिनिश करना है। सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल, प्लीज़ इस चैप्टर को तो कंप्लीट कर ही लीजिएगा। सिंपल चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है। ओके, थैंक यू सो मच।